दिवसीय धरना था, आज आप टिकारी में आए हुए थे, क्या चीज़ बातचीत हुई, किस विषय को लेकर के धरना दे रहा था? देखिए, सबसे पहले तो भाई आप सब जो चैनल आए हुए हैं कि कम से कम एक दिवसीय धरना को आज पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय पर आज धरना का राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में आज आदरणीय तेजस्वी यादव लालू यादव के आदेशानुसार एक कार्यक्रम किया गया था। जिस तरीके से बिहार राज्य में चरम सीमा पर महंगाई है, चरम लोकतंत्र में कानून नाम का चीज़ आज के डेट में नहीं रह गया है। बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री को कहना है कि बिहार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, लेकिन हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में पुलिस प्रशासन कंट्रोल में नहीं है। हम बता देना चाहते हैं उदाहरण के लिए कि गुरुआ में घटना हुआ व्यापारी के साथ दिन में, लेकिन अपराधी अभी तक न पकड़ा है। अभी मखदूमपुर में सरेआम गोली मार दिया गया है निसुरपुरा में, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। सैकड़ों उदाहरण है जो आज की डेट में अपराधी नहीं डर रहे हैं सरकार से, क्योंकि जो भी अपराधी हैं कहीं न कहीं सब इंटेंजिबल है, कहते हैं कि मेरा क्या होगा। आज देखिए कि टिकारी प्रखंड कार्यालय में आए हुए हैं, यहाँ का क्या स्थिति है देख लीजिए कि 31 दिन में कोई भी मामला को निपटारा हो जाएगा। मुझे चुनाव जीते हुए 6 महीना हो गया है, लेकिन देखिए बगल में सारे लोग खड़े हैं, सारे काम के लिए खड़े हुए हैं। जिस भीमराव अम्बेडकर संविधान के तहत इन्होंने सब लोग शपथ लिए हैं, तो पूछ लीजिए जनता से कि क्या काम है नहीं है, और चैनल के माध्यम से सरकार को आईना दिखाइए कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। अभी विजय सिन्हा माननीय मंत्री आए हुए थे, बैठक हुआ डीएम साहब के कार्यालय में। हमको स्पष्ट न हम बताए, बहुत लोग बोल रहे थे तो बोले कि बगैर प्रमाण को हम बात नहीं करेंगे। हम कि महोदय मेरे पास प्रमाण है कि मैं जिस गली में रहता हूँ, हनुमान नगर गली नंबर 5B वार्ड संख्या 30, 4 महीने से पानी नहीं आ रहा, और अभी तक नगर आयुक्त साहब और बुडको के इंजीनियर स्कूटी साहब हैं, पूछ लीजिए क्या किए। उन्होंने कहा कि 7200 चापाकल का रिपेयरिंग का काम हो गया है, कागजों में दिखा दिया गया। यहाँ पर देखिए जितने भी सारे लोग आए हुए हैं पानी पिए हुए त्रस्त हो रहे हैं। कितने हॉस्पिटल में गए थे, कितना बड़ा अनुमंडल हॉस्पिटल है बताइए। जब मरीज को प्यास लगेगी तो कहाँ पीने जाएगा। अब सोशल मीडिया के जरिए आप देखे होंगे, एम्बुलेंस है लेकिन उसका स्टेपनी टायर नहीं है। जब यहाँ से पटना जाएगी, यहाँ से गया जाएगी, और रास्ता में अगर पंचर हो जाएगा तो क्या एम्बुलेंस वाला कहाँ से टायर लाएगा। किसान को धान के बीज अभी तक नहीं मिल रहा है सर। बता रहे हैं कि किसान को तो केवल आज के डेट में कागजों पर काम चल रहा है। यथार्थ यही है, कोई अधिकारी कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अभी देखिए बालू उठ रहा है, इतना गहरा बालू, इतना डीप में बालू उठा रहा है कि अभी सारे ग्रामीण लोग मेरे पास आए हुए हैं कि लगता है कि भाई गांव में दह जाएगा इतना बालू। पुल के पास उठाया जा रहा है। पुल के पास तो पुल रहेगा, लेकिन सरकार इस पे कोई लगा नहीं रही। तो पुल गिर सकता है, यही ना आप कह रहे हैं। बिल्कुल में तो आए दिन पुल तो गिरते रहता है। हाँ, हम वही बात को बता रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा केवल रिशु श्री जो है ना, देखे ना कि 1.5 लाख के होटल में एक रात रहते थे, 300 करोड़ का उनके पास संपत्ति पकड़ा है ना, 300 करोड़ का। इसी तरीके से अगर अधिकारी पदाधिकारी को अगर संपत्ति को अगर जांच हो जाए तो बिहार में हम बता रहे हैं कि 90% अधिकारी पदाधिकारी को संपत्ति अगर जांच होगा तो सबके पास आय से अधिक संपत्ति सब मिलेगा। लेकिन सरकार इस पर लगाम नहीं लगा रही है, अंकुश नहीं लगा रही है। तो इसके लेकर के आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव, जो शोषित वंचित दलित अकलियत की लड़ाई लड़ने वाला, जो अभी तक उन्होंने बिहार के लिए, देश के लिए
किसी पार्टी से समझौता न कर करके अपनी जान की आहुति दे करके 90% की लड़ाई के लिए लड़ते हुए आज भी वो स्थापित है और स्थापित रहने का कायम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास पूर्ण भरोसा है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने दबे कुचले कार्यकर्ता को टिकट देकर के टिकारी के महान जनता ने मुझे विश्वास करके आज मुझे भेजा है। उस विश्वास के साथ आज हम टिकारी विधानसभा अब देखते होंगे कि आप छठवां में गए थे, क्या स्थिति है। लगता है कि भाई 1947 के पहले का रोड बना हुआ है, लेकिन किसी प्रशासन को कोई ध्यान नहीं आकृष्ट हो रहा है कि यहाँ पर क्या है नहीं है। कम से कम हम मांग किए, हम मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय विजय सिन्हा और डीएम साहब से कहें कि लगता है कि हम विपक्ष में हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन कम से कम प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए और एक बार पक्ष और विपक्ष दोनों व्यक्ति चल करके कम से कम स्थल वेरिफिकेशन कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपके राम राज में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है और क्या सेवा आपको दे रहे हैं और क्या जनता को मिल रही है। अच्छा, आप अभी एक मिनट जी सर, आप चुप रहिए, पत्रकार हैं आप। ना चुप रहिए। आप ये बताइए, आप तो अब विधायक बने हैं, आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का आभार व्यक्त कर रहे हैं, मगर आपके पीछे बैनर पे एक पोस्टर फोटो लगा हुआ आना चाहिए और एक तरफ आप टिकट के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, एक टिकट के लिए आंसू बहा रहे हैं। वो एमएलसी टिकट। एक बात बताइए, उन्होंने 1990 से पार्टी ज्वाइन किया, 2 बार उन्होंने लोकसभा लड़ा, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उसके बाद 2 बार टिकट भी मिला। ऐसा नहीं है पार्टी ने उनको सम्मान में कहीं कमी किया है और आज भी आगे भी उनको सम्मान करेगी, ऐसा नहीं है। शिवचंद्र राम जी अच्छे नेता हैं, उन्होंने लालू यादव को विचारधारा को मजबूत किया, अपने पद से इस्तीफा दिया है, राष्ट्रीय जनता दल के विचार से अभी इस्तीफा नहीं दिया है, आगे भी वो बने रहेंगे। बने रहेंगे। अरे जो विचारधारा से पूरी जिंदगी गुजार दिए, पूरे विचारधारा से जिंदगी गुजार दिए, वो भटकने वाला नहीं है। बेशक वो भाई कुछ कारणवश उनकी आवाज़ से हो सकता है मुझे भी टिकट मिला था तो मेरे भी आंख से आंसू आ रहा था, कभी कभी खुशी से भी आंख में आंसू आता है। ऐसा मत समझिए कि वो रो रहे हैं। हमको भी जब टिकट मिला था तो हमको भी आंख से आंसू मिल रहा था। ऐसा बात नहीं है कि वो रो रहे हैं, कभी कभी खुशी में भी आदमी रोता है। शिवचंद्र राम जी खुशी से रो रहे हैं। कभी कभी कोई आदमी, मैं कह रहा हूँ कभी कभी, मैं बता रहा हूँ कभी कभी आदमी खुशी में भी रोता है। ऐसा बात शिवचंद्र राम जी अच्छे नेता हैं, बिहार के नेता हैं और लालू यादव की विचारधारा के चलने वाला नेता है। इतना जल्दी वो गलत कदम नहीं उठाने वाला है। आगे पार्टी उन पर विचार करेगी और उनको भी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। टिकारी के विधानसभा के विधायक हैं, जब भी कभी आपको मतलब नहीं इनवाइट किया जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं जहाँ लाल बत्ती बरते रहता है ना, मैं जब टिकारी विधानसभा में जब आता हूँ तो न्योता मिले या नहीं मिले, कहीं भी अगर लाइट जलते रहता है, लगता है कि इनकी क्या शादी है या कोई कार्यक्रम है, तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। क्योंकि जो भी हमको वोट दिया है वो पूछ करके वोट नहीं दिया है, चेहरा करके विचारधारा पर वोट दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी कभी अभी आप देख रहे हैं आसपास में शिलान्यास हो रहा है, वहाँ पर आपकी मौजूदगी नहीं रहा है, नहीं वहाँ पर मैंने देखा है कि आपके कार्यकर्ता है उनका भी मौजूदगी नहीं रहा है। वर्तमान के आप टिकारी विधानसभा के आप विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं। तो अब मैं कोई कार्यक्रम करूँ तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सदन में भी बैठते हैं तो विपक्ष को भी बात सुना जाता है और विपक्ष को भी, जो स्पीकर का कुर्सी होता है ना, तो विपक्ष को भी आसन को कुर्सी पर दिया जाता है। ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा लोकतंत्र कहता है। लेकिन जिस किसी ने अगर मुझे कोई न्योता नहीं देता है, कोई आमंत्रित नहीं करता है, तो जनता इसका जवाब देगी। आने वाला समय में वो केवल जनता से प्यार नहीं है, उसको पद से प्यार है। जनता जो है ना, जनता में इतनी ताकत होती है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या डीएम साहब हो, एसडीओ साहब हो, सबको जवाब देना चाहिए। कार्यकर्ता ने अभी बता रहे थे सर कि जो चेक डैम का यहाँ पे शिलान्यास हुआ उनमें आपको इनवाइट नहीं किया गया था। बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया था, इनवाइट नहीं किया था। हाँ बिल्कुल। किसकी गलती मानते हैं?
हम तो शासन प्रशासन भी कहेंगे, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस पर काम चल रही है। मेरे जैसा एक पिछड़ा का बेटा एक विधायक बना है, लोगों को एक बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसके लेकर के मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाता है। तो भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है वहाँ पे, काफ़ी सारा लोग। मैं तो बता रहा हूँ कि भाई हम तो अभी एक एक बात को हम आपको बिंदुवार आपको हम बता रहा हूँ कि अभी देखिए कि अभी टिकारी विधानसभा में 70 से 80 रोड का टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी काम नहीं लगा हुआ है। क्या? तो भाई मनमर्जी वाली बात है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने अपने निवेदन समिति में मैंने सेक्रेटरी साहब को आपने गोल क्या बनाया है? 4 से अभी 6 महीने बीत चुका है, बाकी जो रह रहा है सालों में उनके लिए, क्योंकि आप तो पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन वर्तमान में मैंने लोकतंत्र में जनता मालिक होता हूँ, ईमानदारी पूर्वक मैंने लोगों के बीच में जा कर के मैं रूबरू करता हूँ कि देखिए ये जो सरकार जो चल रही है, अभी जो सरकार चल रही है, कुछ चंद लोग के हाथ में ही सरकार चल रही है। गरीबों की पार्टी नहीं है, गरीबों के हितैषी नहीं है। कुछ बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके हाथों में है। इसलिए आज जनता त्रस्त है, अस्त व्यस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।